इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु करी कृपा पावरी दी सादर भरत भरत जी प्रसन्न हो गए, पादुकाएं सिरधारी किए, प्रणाम किए, प्रभु के चरणों में सरकार ने हृदय से लगा लिया। राजीव नयन परमात्मा के नेत्रों से झरझर अश्रु बह चले। भरत जी को विदा करते समय बारिज लोचन मोचत देखी दशा सुर सभा भरत जी को भेजते समय प्रभु आज इतना रोए, देवता लोग भी दुखी हो गए। ऋषि मुनियों ने प्रभु को संभाला, समझाया। सभी श्रेष्ठ गणों गुरुजनों को वंदन करते हुए माताओं से आशीर्वाद पाकर भगवान ने सबको विदा किया। 4 दिन में अवध और मिथिला समाज अयोध्या आया। यहाँ से राज व्यवस्था सब व्यवस्थित कराकर मिथिलापति 4 दिन बाद विदा लिए। प्रभु निज प्रेमियों के प्रेम में विह्वल हो रहे हैं। लक्ष्मण जी स्याजो कहीं अधिक सोच न करें, इसलिए भगवान ने अपने को संभाला, इतिहास आदि की कथाएं सुनाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रभु और भैया के भाव विछोह की कथा कहेंगे तो लोग कठोर कवि कहेंगे। जगत में सभी जीवों के मंगल हेतु, सभी अमंगलों के नाश हेतु, प्रभु के सिर चरणों में प्रेम की दृढ़ता हेतु, भरत जी के भाव के स्मरण हेतु सभी साधु संत ऋषि मुनियों ने भगवान की नाना विधि गाथाओं का गान किया है। ऐसे प्रभु के प्रेम में हर घड़ी अनुरक्त, उसी भाव में रमे हुए भैया भरत जी श्री अवध में जिसकी राजसत्ता को देखकर कुबेर भी लज्जित होते हैं, राग रहित होकर रहते हैं। कैसे? जैसे भगवान के चरणों के अनुरागी साधक गण लक्ष्मी विलास में चित्त को नहीं रमाते हैं, ऐसे भरत जी अयोध्या जी में रहते हैं। भरत जी का स्वरूप, भरत जी का व्यवहार सब कुछ प्रभुमय है। भरत जी का सर्वस्व राम है और जीवन में राम प्रेम ही धन है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष होत जनम न भरत सिया राम प्रेम पीयूष होत जनम न भरत मुनि मन अगम जमनी विषम व्रतया मुनिमन अगम रमणीयाम
तुलसी से सतनी है राम सन्मुख करत को श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र हैं भरत भैया। धर्म पात्र, प्रेम पात्र, प्रेम मूर्ति। भरतहि कहहि सराहि सराहि राम प्रेम मूर्ति जनु आहि। राम प्रेम क्या है तो भरत जी का दर्शन करिए, जीवन को समझिए, यही राम प्रेम है। राम प्रेम यानी सत्य प्रेम। राम प्रेम अर्थात धर्म प्रेम। देखते जाइए, एक कहावत है गांव की, क्या है, न हर दूर न पैना है, न घोड़ा दूर न काठी है ना, न घोड़ा दूर न काठी। सत्य पर चलने पर अभाव भले दिखता है, लेकिन हृदय में प्रसन्नता बनी रहती है। प्रसन्नता नहीं जावेगी, वो गदगद रहेगा जी। मोद जबते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मोद माने आंतरिक प्रसन्नता। मोद, छोटा बच्चा माँ अमृत कलश से दूध पिला दी, पालने पहले डादी, लला लला लोरी, दूध की कटोरी, पलना झुलाया, बच्चा सो गया, बच्ची सो गई। अब उसको देखिए प्यार से, कभी रोता है, कभी रोती है, कभी हंसता है, कभी गुनगुनाती है, कभी आंख रोने जैसा, कभी हंसने जैसा। ये क्या है? इसी भाव का नाम है मोद। सिर गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। कैसे? अनुभूति से। श्री गुरु पद नख मणि गनि ज्योति। पद नख क्या है? मणियों की गुच्छ की ज्योति है। स्मरण कर लो, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अरे सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। गुरु चरण रज कैसी है? शिव जी के शरीर पर लगी भस्मी है, क्या करने वाली है? मंजुल। आहा, सुंदर सुंदर, दिव्य दिव्य, नभ नभ, भव्य भव्य, कब कब, क्या बात है। मंजुल, मंगल करने वाली। मोद माने आंतरिक प्रसन्नता को बढ़ाने वाली। मोद प्रसूति, बढ़ाने वाली माने जन्म देने वाली। ये क्या है? श्री गुरु चरण रज। क्या लिखा बाबा ने? अद्भुत लिखा। सत्य पथ पर चलिएगा, आंतरिक प्रसन्न रहिएगा, आनंदित रहिएगा। झूठा आदमी कभी प्रसन्न नहीं रहता है। रुको यार, बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है? जाड़ा आ गया, यदि कौन टेंशन है? तो जाड़ा आना ही चाहिए। जाड़ा नहीं आएगा तो अब परीक्षा की तैयारी कैसे होगी? जाड़े में पढ़ाई बहुत मन लगा के करनी पड़ती है। रजाई कम्बल ओढ़ लो, खूब पढ़ो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला।
जाड़े में तो पढ़ाई होती है, यही तो महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, पढ़ने का 5 महीना है। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो, रीड एंड रीड, तीनों डिग्री एक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। जाते सोचो नहीं, करो करो, ये तो मौज। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, यदि भरत का जन्म न होता, मुनियों के मन को अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का साधन कौन करता? सबके बस का है क्या? योग साधन सबके बस का है? नहीं। दुख दाह दारिद्र दंभ दोषण जो भरत जी ने अपने सिर माथे ले लिया, राम यश सेवा में लगने पर प्राप्त हो गया। कौन करता? कहीं भेद नहीं। देखिए ये भी बड़ा, ये बहुत बुरी बात है, किसी के नाम की चर्चा हो और उसके नाम की चर्चा पर दूसरे को कष्ट मिले, ये भी बुरी बात है। कहते हैं ना, कैसा क्यों भैया, मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ, भरत जी तो कहते हैं सारे पाप हमको लग जाए यदि मेरा कोई सम्मति भाव इसमें हो। माँ हा सुजस मिस अपहरत को, बाबा कहते हैं कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख, यदि भरत जी न होते तो मुझे ये राम चर्चा करने का सौभाग्य कैसे मिलता। नाम का प्रस्ताव हुआ, बन चले गए, भगवान बन गए, अनेक लीला हुई, तभी तो कथा बनी। तो नकारात्मक भाव में भी अपने पक्ष का सकारात्मक निर्णय स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो बात है, नकारात्मक नहीं सोचना है, सकारात्मक सोचना है। क्योंकि आपको भैया लोग सूचना दे रहे हैं निरंतर। मैं कथा तो पूर्णाहुति के दिन भी करता शाम को ही, लेकिन 4 बजे से मेरी राम कथा अयोध्या जी में है। अक्षय नवमी है, वहाँ भी श्री महाराज जी की आज्ञा है, चलो कार्तिक है तो वहाँ हो गई, तो यहाँ भी थोड़ा हो जाए। तो 9 दिन ये और 7 दिन वहाँ, तो ये 16 दिन का एक सत्र है। बस तो आप कृपा करेंगे कि पूर्णाहुति के दिन अर्थात परसों, कल का समय तो यही रहेगा, हम आप प्रातःकाल 9 बजे से 12 बजे के क्रम में आएंगे। घर में काम बहुत होता है, थोड़ा करिएगा, थोड़ा बाद में जाके करिएगा, बहुत काम होता है। गृह कारज नाना जंजाला, बहुत काम होता है, तो थोड़ा करके आएंगे, थोड़ा जाके करेंगे, और हम 12:30 तक आपको विदा कर देंगे। क्योंकि आप ही के साथ हम भी यहाँ से जाएंगे, जब जाएंगे तभी न कथा बाँचेंगे 4 बजे से। आपको सुना के जाएंगे, फिर वहाँ राम कृपा से सुनाएंगे, हैं। तो कल तो हम लोग इसी समय मिलेंगे, और फिर परसों की कथा प्रातःकाल करके हम, अयोध्या का संकल्प न होता तो हम तो फिर बाबा जी को काम क्या है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।